श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि जब दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य जीवन साथी का उपयोग अपनी सुख सुविधा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करना होता है, जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के शोषण में लगे रहते हैं, तब विवाह में असंतोष, निराशा ही रहती है। किंतु जब दंपति का उद्देश्य एक दूसरे की सेवा करना, परस्पर सहयोग और एक दूसरे का भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना होता है, तभी विवाह सही अर्थों में सफल और खुशहाल होता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरीर को जब आहार की आवश्यकता होती है तो हमें भूख लगती है और हम खाने के लिए आतुर हो उठते हैं। उसी प्रकार मन और मस्तिष्क को भी भूख लगती है। उन्हें भी भूख को मिटाने के लिए आहार चाहिए। ये भूख हर मनुष्य को लगती है। ये बात दूसरी है कि वह उस भूख का अनुभव कर पाता हो या नहीं कर पाता हो। शारीरिक भूख को मिटाने के लिए दूध, फल, रोटी, सब्जी, चावल आदि आहार लिया जाता है। इसी प्रकार मन मस्तिष्क का आहार स्वाध्याय तथा सत्संग से पूरा होता है। स्वाध्याय से तात्पर्य किसी अच्छी पुस्तक को स्वयं पढ़ना या दूसरे से पढ़वाकर स्वयं सुनना होता है। सत्संग से तात्पर्य है किसी विद्वान तथा चरित्रवान व्यक्ति के अर्जित गुणों तथा अनुभवों का लाभ उनकी वाणी तथा आचार व्यवहार से प्राप्त करना होता है। शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति करने वाला स्वच्छ, पवित्र और ईमानदारी से उपार्जित आहार ही हमारे शरीर को समुचित पोषण प्रदान करता है। ये जानने वाले व्यक्ति भोजन में इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, किंतु इनसे अनभिज्ञ व्यक्ति उनका ध्यान नहीं रखते। उन्हें तो बस पेट भरने से मतलब रहता है। अकाल की स्थिति में लोग अन्न के अभाव में जीवित रहने के लिए व भूख शांत करने के लिए वृक्षों के पत्ते, छाल तथा अन्य कई अभक्ष पदार्थ भी खा जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपने मन मस्तिष्क की भूख को अच्छे मानसिक खाद्य अर्थात उत्तम पुस्तकों व सत्संग के द्वारा पूरी नहीं करते, तो वह इधर उधर मुंह मारकर जो कुछ हाथ लगता है उसे ही उदरस्थ कर लेता है और उसी के अनुरूप हमारे विचार, आदतें व व्यवहार आदि बन जाते हैं। आहार कैसा हो, इस संबंध में तो हम कुछ जानते भी हैं, सावधानी भी रखते हैं, किंतु मन और मस्तिष्क को कैसा आहार दिया जाए उसके संबंध में अधिकांश लोग अनजान ही हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मन और मस्तिष्क को भी भूख लगती है। मन और मस्तिष्क तो शरीर से भी अधिक समर्थ व क्रियाशील रहने वाले हैं। इसलिए ये जो भी सामने आता है उसे खा लेने में पीछे नहीं रहते और उसका परिणाम ये होता है कि जैसे खराब व जहरीला भोजन करने से हमारा शरीर रोगी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गंदी पुस्तकें, अश्लील साहित्य, खराब लोगों की संगति से हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही विकारग्रस्त हो जाता है। परिवार के मुखिया तथा समझदार सदस्यों पर ये दायित्व आ जाता है कि वे अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों की मानसिक भूख को शांत करने का भी समुचित प्रबंध करें। खाने योग्य और न खाने योग्य का जो विवेक भोजन के संबंध में बरता जाता है, वैसा ही स्वाध्याय तथा सत्संग के संबंध में बरता जाए। इसके लिए 1 घंटा या 2 घंटे का समय निश्चित कर देना चाहिए। इस समय भोजन की तरह अनिवार्य रूप से परिवार के सभी सदस्यों को स्वाध्याय व सत्संग में आना ही चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था अगर नहीं बनती है तो परिवार के वे सदस्य जिन्हें ये पता नहीं लगता कि मन मस्तिष्क को भी भूख लगती है और उसे भी शुद्ध, पवित्र व पोषक आहार के रूप में अच्छी पुस्तकें, अच्छा सत्संग की आवश्यकता होती है, तो वे अपनी अनजानी भूख को इधर उधर से तृप्त कराते हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि महिलाएं अधिकतर बहुत बातूनी होती हैं। इनकी बातों के विषय प्रायः जो महिला उस वक्त वहां उपस्थित नहीं होती है उसकी निंदा
और उसके बारे में टीका टिप्पणी होती है। इसका मूल कारण यही मानसिक भूख तथा उसे गलत खाद्य मिलता रहना है। पहले महिलाओं की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। वे प्रायः अशिक्षित होती थीं। उन्हें पुरुष से नीचा माना जाता था। अतः पुरुषों की अपेक्षा उनके मानसिक पोषण पर कम ध्यान दिया जाता था। फिर भी भूख तो भूख ही है। वो इधर उधर की बेकार की बातों से तृप्त होती रही। ये भूख कितनी प्रबल होती है कि इसका उदाहरण गांव के पुराने पनघटों पर देखने को मिल जाता है। ग्रामीण महिलाएं सिर पर सेरों पानी का बोझ उठाए देर तक बातें करती रहती हैं और उन्हें उसका पता भी नहीं चलता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई स्वाध्यायशील नेताओं को जेल में पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं दी जाती थी। इसके पीछे उनकी मानसिक भूख को अतृप्त रखने का ही उद्देश्य था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब लाहौर की जेल में थे तो उन्हें महीनों तक पुस्तकों के दर्शन ही नहीं होते थे। ये उन जैसे अध्ययनशील व्यक्ति के लिए भोजन न देने से भी बड़ी सजा थी। परिवार के वे मुखिया जो परिवार वालों के भोजन, वस्त्र, मकान आदि शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करके ही अपने दायित्व की इतिश्री समझ लेते हैं, वे अपने परिवार वालों को अनजाने में वैसी ही सजा देते हैं जैसे डॉक्टर लोहिया को साम्राज्यवादी विदेशी सरकार ने दी थी। बच्चों के बढ़ते हुए शरीर को जिस प्रकार अधिक पोषक आहार वयस्कों से अधिक बार चाहिए जिससे कि उनके वृद्धिशील शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहें और वे कुपोषण के शिकार न हो, इसी प्रकार उनके मन मस्तिष्क को भी भूख लगती है। उसी के कारण वे अपने से बड़े सदस्यों से हर दम कोई न कोई प्रश्न पूछते ही रहते हैं। ये जिज्ञासा और कुछ नहीं, उनके मन मस्तिष्क की भूख ही होती है। जिस प्रकार कड़ी भूख लगने पर पौष्टिक आहार लेकर शरीर का बल व आकार प्रकार सौष्ठव किया जा सकता है, बलशाली बनाया जा सकता है, उसी प्रकार बच्चों को शारीरिक व मानसिक खाद्य मिलता रहे तो उनके भावी जीवन की नींव सुदृढ़ हो जाती है। बच्चों के मन में जो संस्कार इस काल में भरे जा सकते हैं वे बड़े होने पर संभव नहीं हो सकते। बच्चे अपनी जिज्ञासा की तृप्ति के लिए अपने माता पिता से जो प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर यदि बिना गुस्से हुए सावधानी व बुद्धिमत्ता पूर्वक दिया जा सके तो बच्चों की बहुत कुछ मानसिक भूख को तृप्त किया जा सकता है। यही नहीं, उनका बहुत कुछ शिक्षण भी किया जा सकता है। इतने महत्वपूर्ण मानसिक पोषण की ओर आज तक अधिकांश परिवार के कर्ता ध्यान ही नहीं दे पाए, किंतु इस ओर अब उन्हें ध्यान देना ही चाहिए। कुछ घंटे पूरी तरह इसी उद्देश्य के लिए रखे जाएं। यूं तो जब भी समय मिले बातचीत के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क को अच्छी खुराक मिलती रहे। परिवार में सभी सदस्यों के मानसिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने वाली सुरुचिपूर्ण पत्र पत्रिकाओं व साहित्य को बजट में स्थान मिलना ही चाहिए। शरीर की पुष्टि के लिए आहार के लिए जितनी राशि रखी जाती है उसका दशांश इस उद्देश्य के लिए रखना ही चाहिए। शाम के समय जब भोजन आदि से सब लोग निवृत्त हो जाते हैं तब मनोरंजन व स्वाध्याय दोनों उद्देश्यों को पूरा करने की गरज से शिक्षाप्रद कहानी कहने या कोई अच्छी शिक्षाप्रद पुस्तक पढ़ने का क्रम चलाना ही चाहिए। इसमें परिवार के सब सदस्यों का सहयोग रहे तो ज्ञान वृद्धि व जीवन निर्माण की दिशा में ये बहुत ही उपयोगी कदम हो सकता है। बच्चों को तो कहानी सुनने में बड़ा रस आता है। उन्हें भूत प्रेत व परियों की कहानियां न सुनाकर शिक्षाप्रद कहानियां तथा महापुरुषों के जीवन वृतांत सुनाए जाए तो उनसे वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। भय, रहस्य व कपोल कल्पना पर आधारित कहानियां बच्चों के विकास में बाधक बनती हैं। महापुरुषों के जीवन वृतांत इसके लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। जिन परिवारों में सब लोग पढ़े लिखे हैं और उनकी उम्र तथा रुचियां भिन्न हैं तो वे अपनी पढ़ी हुई पुस्तक या पत्रिका की महत्वपूर्ण बातें इस समय सुना सकते हैं। इससे परिवार के सभी सदस्यों का सभी विषयों में सामान्य ज्ञान बढ़ेगा।
देश विदेश के समाचारों तथा समाज में पनप रही विकृतियां व चल रही गतिविधियों पर चर्चा यहाँ हो सकती है। जिन परिवारों में पढ़े लिखे व्यक्ति कम हैं, तो परिवार के पढ़े लिखे सदस्य चाहे किसी भी उम्र के हों, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से वे सब बातें बताएं जो उनके लिए उपयोगी हैं और उनके ज्ञान वृद्धि में आवश्यक हैं। माता पिता को यदि पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला और वे अपने पुत्र पुत्रियों को पढ़ाने में रुचि रखते हैं, तो उनके अक्षर ज्ञान व पढ़ाई से खुद भी लाभ उठाएं। बच्चों से काम की पुस्तकें पढ़वाएं या स्वयं पढ़ना सीख लें। जिनके पास जीवन का अनुभव है, भले ही वे पढ़े लिखे न हो तो भी उस अनुभव को पढ़े लिखे लोगों को बताएं, जिससे उन लोगों को भी इससे शिक्षा मिले, कुछ प्रेरणा मिले। इस प्रकार ये पारस्परिक सहयोग का क्रम परिवार के समग्र विकास में बहुत सहायक होगा। बिना रसोई घर की कल्पना जिस प्रकार नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना स्वाध्याय का क्रम चलाए परिवार की कल्पना आधी अधूरी ही है। इस सत्य को जितना शीघ्र स्वीकार कर लिया जाए व वैसी व्यवस्था बनाई जाए, तो ये परिवार निर्माण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। अब गुरुकुल नहीं रहे, धर्मोपदेश के नाम पर निरर्थक विडंबनाएं चलती और भ्रम फैलाती रहती हैं। जीवन उपयोगी शिक्षा के लिए घर के लोगों को किसी विद्यालय में पढ़ने भेजा जाए, ये तो संभव नहीं है। ऐसे सुयोग्य शिक्षक अपने घर में आकर रहने लगे, ये भी असंभव है। फिर ऐसे सूक्ष्मदर्शी प्रभावशाली लोग हैं भी कहाँ, जो व्यक्ति की समाज की वर्तमान समस्याओं का सही और सामयिक समाधान प्रस्तुत कर सकें। इन सब कठिनाइयों का समाधान घरेलू पुस्तकालय की स्थापना से ही संभव हो सकता है। जीवित या स्वर्गीय महामानवों की अति महत्वपूर्ण शिक्षा किसी भी समय कितनी भी देर तक प्राप्त करते रहने, उनके साथ सत्संग करते रहने का उपाय एक ही है कि उनके लिखे ग्रंथों को ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाए और ये मनन किया जाए कि उस कसौटी पर अपनी स्थिति कितनी खरी उतरती है। साथ ही ये भी मनन किया जाए कि उत्कृष्टता अपनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य में यदि दूसरों के प्रति तप, त्याग और बलिदान की पवित्र भावना विद्यमान रहती है, तो कोई कारण नहीं कि उस परिवार में स्वर्गीय जीवन की अनुभूति न होती हो। पुराणों ने इस कार्य को बड़ी तत्परता से किया है। पहले जमाने में घर का हर सदस्य रामायण का पाठ अवश्य करता था। रामायण में पग पग पर परिवार के हर सदस्य के दूसरों के प्रति आवश्यक कर्तव्यों का बड़ी ही सुंदरता से प्रतिपादन किया गया है। ऐसे आदर्श उदाहरण दिए गए हैं कि जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य हैं, और भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य किसी देश के इतिहास में ऐसे आदर्श उदाहरण देखने सुनने को भी नहीं मिलते। तभी तो उन उच्च सिद्धांतों के आदर्शों का प्रतिपादन करने वाले इन ग्रंथों को विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त है। विदेशियों ने इन पर खोजें की हैं, विदेशी भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है, टिप्पणियां लिखी गई हैं, विस्तृत लेख लिखे गए हैं। कारण स्पष्ट है, पारिवारिक जीवन की जटिल समस्याओं को सुलभ रूप से सुलझा देना ही इनकी विशेषता है। पुराणों की कथाओं में अपना आदर्श मानने वाले परिवार में कभी कलह क्लेश होना संभव ही नहीं है। आज्ञाकारी पुत्र के रूप में राम, श्रवण कुमार, भीष्म, नचिकेता आदि के उज्जवल उदाहरण हमारे सामने हैं। राम ने पिता की आज्ञा को मानकर राज्य का त्याग किया और 14 वर्षों तक वनों की भीषण कठिनाइयों को सहन किया। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई। भीष्म ने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने राज्य अधिकार को तिलांजलि दे दी। पिता के दान करने पर भी नचिकेता बड़ी ही प्रसन्नता से यमपुर गए। आज तो ऐसी संतान ढूंढे नहीं मिलती और माता पिता के प्रति घोर उपेक्षा हो रही है। भाई भाई के आदर्श संबंधों के लिए राम, लक्ष्मण और भरत के नाम सर्वप्रथम हमारे सामने आते हैं। एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना से भातृ प्रेम जग पाया है। कौरव सदैव से पांडवों के विरोधी रहे थे, परंतु जब यक्षों ने कौरवों को बंदी बनाया
तो उन्हें युधिष्ठिर ने ही छुड़वाया था। पुष्कर के दुर्व्यवहार को भुलाकर राजा नल ने अपने भाई को क्षमा कर दिया था। आज तो घर घर में कटुता दिखाई देती है, बंटवारे होते हैं, संघर्ष होते हैं, आपसी संबंधों का विच्छेद होता है। साथ साथ रहने की भावना तो धूमिल होती जा रही है। पुराणों में वर्णित दाम्पत्य जीवन की कथाओं की पुनरावृत्ति सारे विश्व में संभव नहीं है। राजमहलों में भोग विलास का जीवन व्यतीत करने वाली सीता अपने पति की कठिनाइयों को सरल करने के लिए घोर दुखों को स्वयं निमंत्रण देती हैं और उसमें अपना सौभाग्य मानती हैं। गांधारी को जब पता चला कि उनके भावी पति नेत्रहीन हैं, तो उसने भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने सोचा, जब मेरे पति खुले नेत्रों से इस जड़ जगत को निहार नहीं सकते, तो मुझे भी इसे देखने का कोई अधिकार नहीं है। पुराणों में मदालसा जैसी आदर्श माताओं के जीवन चरित्र विस्तार से दिए गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को लोरियां सुनाते हुए आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। ऐसी जागरूक माता ही अपने संतान का सच्चा पथ प्रदर्शन कर सकती हैं। आज की माताएं तो अपने बच्चों को सुखी भौतिक जीवन की तो शिक्षा दे सकती हैं, पर धर्म, सदाचार, संयम, आत्मज्ञान की शिक्षा अनावश्यक मानती हैं। पुराणकारों ने परिवार निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया है। परिवार निर्माण के अमूल्य सूत्रों को उन्होंने माला की तरह पिरो दिया है और तत्संबंधी चरित्रों का चित्रण इस ढंग से किया है कि पाठक व श्रोता के मन में भाव तरंगी उछलने लगती हैं। काश मैं भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता। पारिवारिक जीवन के आदर्शों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में पुराणकार बहुत अंशों में सफल हुए हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों के गुण, कर्म, स्वभाव में शालीनता के समावेश का निरंतर प्रयास होना चाहिए। इस कार्य में परिवार के वरिष्ठ एवं समझदार लोगों का विशेष दायित्व है। घर में ऐसा साहित्य रहना ही चाहिए जिसे पढ़ने और सुनने से उत्कर्ष की दिशा धारा का परिचय मिले। पंचतंत्र ग्रंथ के निर्माण की कथा प्रसिद्ध है। एक राजा के लड़के बड़े ही उजड्ड थे। पढ़ाने वाले किसी अध्यापक को टिकने नहीं देते थे। पढ़ने लिखने में तनिक भी रुचि नहीं लेते थे। राजा को चिंता हुई कि इनका भविष्य कैसा होगा। उसने घोषणा की कि जो अध्यापक मेरे लड़कों को पढ़ाने और सुधारने में सफल होगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कई विद्वान आए और हार मानकर वापस लौट गए। अंत में विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान आए। उन्होंने ये बीड़ा उठाया और एक नया तरीका अपनाया। वे सिर्फ कहानियां सुनाते थे। राजकुमारों को धीरे धीरे इसमें दिलचस्पी बढ़ी और वे देर तक अध्यापक के पास बैठकर कहानियां सुनते रहते। ये कथाएं बड़ी ही सारगर्भित होती थीं। उनमें जीवन विकास के तथ्यों का भरपूर समावेश रहता था। सुनने वाले लड़कों के मन में ये तथ्य उतरते गए। उन्हें अपने भविष्य और विकास के संबंध में सोचने का अवसर मिला। फलतः उनकी विचारधारा परिष्कृत होती चली गई, बदलती चली गई। वे सही मार्ग समझने के साथ साथ उस पर चलने भी लग गए। इस प्रकार कुछ ही दिन में उनकी समस्त गतिविधियां संतोषजनक एवं उत्साहवर्धक बन गई। वे पढ़ने लिखने लग गए। धीरे धीरे ऐसे बन गए जैसा कि राजा चाहता था। पंडित को मुंह मांगा पुरस्कार मिला और वह कथा ग्रंथ पंचतंत्र के नाम से लोकप्रिय हुआ। शिल्प, संगीत, साहित्य, कला कौशल अर्जित करने के लिए जिस प्रकार दीर्घकालीन और अनवरत अभ्यास करना पड़ता है, उसी प्रकार सद्गुणों को स्वभाव का अंग बनाने के लिए उन्हें दैनिक जीवन में भरपूर स्थान देने के लिए प्रयत्नरत रहना पड़ता है। आदतें देर में पकती हैं। वे हथेली पर सरसों जमाने की तरह न तो तुरंत फुरत उपलब्ध होती हैं और न जमी हुई आदतों से पीछा छुड़ाना बहुत जल्दी संभव हो पाता है। अच्छी आदतों को योजनाबद्ध रूप से अपनाना और क्रमबद्ध रूप से व्यवहार में उतारना पड़ता है। परिवार के वरिष्ठों का ध्यान इसी पर केंद्रित रहना चाहिए और अपने परिजनों को सुसंस्कारी बनाने के लिए परिपूर्ण सतर्कता के साथ अनवरत प्रयत्न करना चाहिए। इस कार्य में अपना समय और परिश्रम लगाने में कंजूसी
बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।